हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं CBSE बोर्ड MP बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 देखिए इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इन गिवन फिगर, ये आपको फिगर दे रखा है। क्या दे, एक एक बात को आपको समझना है इस क्वेश्चन में, तब जाकर के पूरा डायग्राम आपको समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। देखिए एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। ये जो आपको एक्स वाई जो दिख रहा है ये टेंजेंट है, और एक ये टेंजेंट है एक्स डैश वाई डैश। ये दोनों दोनों क्या है? पैरेलल है, पैरेलल टेंजेंट है। किसके ऊपर? इस सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर क्या है? ओ है। पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है AB। ये देखिए एक टेंजेंट कौन सा है? AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C। ये कहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का है? C, मतलब ये कहां पे टच कर रहा है? C पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है। इंटरसेक्टिंग XY एट A, और ये टेंजेंट XY को कहां पे टच कर रहा है? ए पर, एंड द एक्स डैश वाई डैश को कहां पे टच कर रहा है? बी पर। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल AOB, AOB कौन सा है? AOB, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये आपको प्रूव करना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन सारा दे रखा है, जो प्रूव करना है उसको लिख लीजिए आप यहाँ पे। प्रूव डेट क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। ये प्रूव करना है। आप यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। एंगल 1 2 कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ सकती है। कंस्ट्रक्शन कब करें? तो मैंने इसको मिलाता हूं, तो OC को मैंने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OC। क्या कर दिया? ज्वाइन OC। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन OC। देखेंगे, जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, नहीं तो रफ कर देंगे वहां पे। सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ध्यान रखना है दिमाग में क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि एंगल AOB जो है, ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो ट्रेंगल दिख रहे हैं। दो ट्रेंगल कौन सा? एक ट्रेंगल ऊपर वाला दिख रहा है, कौन सा? OAP या OPA। और एक ट्रेंगल कौन सा दिख रहा है? एक दिख रहा है OAC। दिख रहा है? एक ट्रेंगल ये वाला, एक ट्रेंगल ये वाला दिख रहा है ना, जो कंस्ट्रक्शन करने के बाद में जो मिला है वो। और आपको एक और बात पता है कि जो रेडियस होती है, रेडियस क्या होती है? टेंजेंट के ऊपर क्या होती है? 90 डिग्री होती है। तो OP क्या है आपकी? सर्कल की रेडियस है, तो ये यहाँ पे कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ऐसे कैसे ये जो OC है ये भी क्या है आपकी? रेडियस है, तो ये यहाँ पे कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो आकर के आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए मैंने दो ट्रेंगल लिए, यहाँ पे कौन कौन से ट्रेंगल लिए? यहाँ पे लिखा इन ट्रेंगल। कौन सा लिया? OPA, OPA एंड। एक ट्रेंगल कौन सा लिया? OPA लिया, एक OCA ले लिया, एंड ट्रेंगल OCA। इन दोनों ट्रेंगलों को ध्यान से देखिए। इन दोनों ट्रेंगल में कुछ ना कुछ आप सिमिलरिटीज प्रूव करेंगे। सिमिलरिटीज हो गई या कॉन्ग्रुएंसी हो गई, जो भी होगा वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रेंगल में आप देखिए कि क्या क्या चीजें इक्वल है। आप देखोगे OP इक्वल है OC। क्यों? क्योंकि एक ही सर्कल की क्या है? रेडियस है ये जी, है ना। एक ही सर्कल की क्या है? रेडियस है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे OP इक्वल टू OC। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस है ये, कौन? OP इक्वल टू OC। ये दोनों ट्रेंगलों को थोड़ा सा मैं बाहर निकाल लेता हूं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये इस टाइप से है, ये आपका O है, ये आपका P है, ये A है। और एक ट्रेंगल आपका ऐसा है, ये आपका O है, इस टाइप से आया है, और यहाँ से आपका इस टाइप से है। ये क्या है? OCA। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। बताऊंगा क्यों 90 डिग्री हो,
पहला तो आपने देखा कि ये जो इसके इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये भी रेडियस, ओपी भी रेडियस, ओसी भी रेडियस। फिर सेकेंड चीज आप देखोगे कि जो ओए है ये क्या है? कॉमन साइड है। देखो दोनों में, इस एंगल में भी ओए है, इस एंगल में भी ओए है, तो क्या लिखेंगे? ओए इज इक्वल टू ओए। ये आपका क्या है? कॉमन साइड। इसको क्या लिखेंगे? कॉमन साइड। दोनों ट्रेंगल में कॉमन साइड है। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे क्या एपी इक्वल टू एसी होगा? ये एक तो आपने बता दिया ये इक्वल हो गया, ये क्या ये इक्वल इसके होगा? एसी के। थ्योरम 10.2, 10.2 थ्योरम क्या कहती है? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ए, ये ए है, यहाँ पे, यहाँ से एक टेंजेंट इधर ड्रॉ किया, एक टेंजेंट इधर ड्रॉ किया, तो एक यहाँ पर पी है, यहाँ पे क्या सी, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। थ्योरम 10.2 प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था, प्रीवियस वीडियो को क्वेश्चन में। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ये पॉइंट ए, तो क्या लिखेंगे? एपी इक्वल टू क्या होगा? एसी। क्या लिखेंगे? बाय थ्योरम। पूरा नहीं लिख पाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे बाय थ्योरम 10.1, 10.2 सॉरी, एक्सटर्नल पॉइंट वाली थ्योरम कौन सी? 10.2। 10.2 थ्योरम क्या कहती है? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कभी दो टेंजेंट आपको सर्कल के ऊपर ड्रॉ करते तो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा AP इक्वल टू AC। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। दोनों ट्रेंगल क्या होंगे? ट्विन्स है। ट्विन्स बोले तो जुड़वा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। इससे क्या आ जाएगा? दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन से ट्रेंगल? ट्रेंगल OPA। ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना। OPA यहां से फिर 90 डिग्री है ना, ठीक है। ये वैसे 90 डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं जिसकी बोल रहा था ना उसकी जरूरत ही नहीं आपको पड़ी, वो बिना जरूरत के ही काम हो गया। ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? OCA के, ट्रेंगल OCA के। देखो यहां से OPA, यहां से रेडियस से चालू किया, फिर इधर गए टेंजेंट साइड, यहाँ पे रेडियस से चालू किया, फिर टेंजेंट साइड गए, तो OCA। तो ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और साथ में आप क्या लिखेंगे? फिर साथ में एक कॉन्ग्रुएंट है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। O वाला एंगल O के इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल P किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के। ये एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल C के, ठीक है। फिर आपका एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल A के, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्योंकि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट एंगल बोले तो एक जैसे हो गए, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस या देयरफॉर। हेंस कौन कौन से? आपको यहाँ पे ये वाले एंगल की जरूरत है, ये वाला एंगल इक्वल है इसके, ये आपका जो ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा इसके, इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप? एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला। क्या लिखेंगे? POA इक्वल टू एंगल कौन सा? COA। क्या लिखोगे? बाय CPCT। बाय CPCT, CPCT का फुल फॉर्म मैंने एक बार बताया था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। कॉन्ग्रुएंट बोले जो जुड़वा ट्रेंगल है उनके बाकी के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये हो गया आपका POA इक्वल टू COA। इसी प्रकार आपने जैसे ये दो ट्रेंगल लिया, अभी कौन कौन से ट्रेंगल लिए? ये दो। इसी टाइप से आप ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल लेंगे, इसमें आप प्रूव करोगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल की इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा कि ये वाला एंगल इक्वल हो गया ये वाला एंगल के, ऐसे किसी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सेम टू, देखो सिनेरियो सेम टू सेम है। यहाँ पे ये दोनों ट्रेंगल ऊपर थे, यहाँ पे ये दो ट्रेंगल नीचे, और वही का वही। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट A था, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? B है। यहाँ पे एक टेंजेंट PA था, एक AC था, यहाँ पर एक ट्रेंगल BC है और एक क्या है? BQ है। बात तो वही का वही है। यहाँ पर भी आप प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल लेंगे? OCB या OQB
एन ट्रायंगल ओ सी बी। दो ट्रायंगल सेम टू सेम आप लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा ट्रायंगल होगा। इस टाइप से आपका है ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, ये क्यू है, ये बी है और ये ओ है। ठीक है, और एक और ट्रायंगल आपका बनेगा, ट्रायंगल आपका बन रहा है एक ये इस टाइप से, और ये कौन सा है, ओ सी बी। ये दो ट्रायंगल बनेंगे ओ सी बी। तो इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, ओ क्यू बी और ओ सी बी की। ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि ये क्या है आपकी ओ क्यू क्या है, रेडियस है, इधर रेडियस क्या है ओ सी, इक्वल होगा। फिर आपने देखा कि ये टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट है, टेंजेंट को लास्ट में देखेंगे, है ना। टेंजेंट एक डी क्यू है और एक सी क्यू है, और आपकी कॉमन साइड है ओबी। देखिए ओबी क्या है, कॉमन साइड है दोनों में। और ये जो क्यूबी है, ये क्यूबी टेंजेंट है, ये इसके इक्वल होगा, ये बी सी के इक्वल होगा, बी क्यू। ये जो यहाँ पे बी क्यू जो है ये इक्वल होगा सी क्यू के। तो ये भी साइड 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 से क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलरली ओ क्यू बी सिमिलर होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट होगा ओ सी बी के। क्या लिखेंगे, ये कभी है होगा तो इसमें भी एंगल कौन सा, ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा इसके, मतलब बात करें कौन से एंगल की, ये वाला एंगल आपका इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, ये वाले एंगल के। मतलब यहाँ पे लिखेंगे एंगल आपका क्यू ओ बी इक्वल हो जाएगा, क्यू ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ बी के, सी ओ बी के इक्वल हो जाएगा, है ना। क्यू ओ बी इक्वल हो जाएगा सी ओ बी के, और वही का वही कारण लिखेंगे क्या, बाय सीपीसीटी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी। ये आपका हो गया। अब देखिए यहां तक तो आपको समझ में आया होगा क्या किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि देखिए ये आपका क्या है, ये जो पीक्यू है डायामीटर है, डायामीटर एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर डायामीटर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, पता है ना। जैसे कि सर्कल है, ये आपका ये डायामीटर है, तो डायामीटर हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर से। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 बनता है। यहाँ पे आप वही कंसेप्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे ये, तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो सब एंगल कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 9, ऊपर लिखिए नहीं तो और स्पेस की प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे अब, ये पूरा जो एंगल होगा यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, पी क्यू इज अ डायामीटर, डायामीटर which is PQ is the diameter which represents the straight line, represent the straight line. So क्या होगा, इसको लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू इजिकल टू कितना आएगा, 180। पी ओ क्यू, ये जो पूरा एंगल बनेगा पी ओ क्यू, इसको ऐसा बनाते हैं, ये देखिए पी ओ क्यू पूरा एंगल कितना बनाएगा, 180 बनाएगा। अब पी ओ क्यू में है कौन कौन से एंगल, देखिए एक तो ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक फिर ये वाला एंगल आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये सारे एंगल्स आ गए। तो देखिए क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा एंगल पी ओ ए आया, सब सीरियल से लिख रहा हूं, पी ओ ए ये वाला एंगल आया, फिर उसके बाजू में कौन सा है एंगल, कौन सा है, सी ओ ए, है ना, पी ओ ए, एक सी ओ ए ये वाला एंगल सी ओ ए। तो उसके बाजू में कौन सा है, उसके बाजू में है सी ओ बी, कौन सा है एंगल सी ओ बी, ये आएगा ना
सी ओ बी, ये वाला एंगल आया। फिर उसके बाजू में कौन सा एंगल आया, उसके बाजू में एंगल आया क्यू ओ बी। चार एंगल दिख रहे हैं, एक दो, एक ये तीन और एक ये चार, ये हो गए चार एंगल। तो एक और एंगल कौन सा बच्चा, एंगल क्यू ओ बी। क्यू ओ बी इजिकल टू कितना आएगा 180। इसके अंदर चार एंगल थे आपके, कौन कौन से, ये फर्स्ट नंबर का एंगल था, ये सेकंड नंबर का एंगल था, ये थर्ड नंबर का एंगल था, ये फोर्थ नंबर का एंगल था। दिख रहा है ना डायग्राम में, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है पर ठीक है। 1 2 3 4, तो एक एंगल 1 जो है पी ओ ए है, एंगल जो 2 है वो सी ओ ए है, एंगल जो थर्ड है सी ओ बी है, और एंगल फोर्थ है क्यू ओ बी है। तो इस टाइप से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, पी ओ ए और सी ओ ए इक्वल है। देखिए कहाँ पे लिखा था आपने, यहाँ पे पी ओ ए इक्वल टू सी ओ ए। तो मैं सी ओ ए, ये जो पी ओ ए है और सी ओ ए है, तो सी ओ ए की जगह क्या लिख सकता हूं, पीओए, सॉरी पीओए की जगह मैंने लिखा सीओए। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो मैंने क्या किया, पीओए की जगह क्या रख दिया, सीओए। सीओए, और यहां पर भी एंगल सीओए है। समझ में आ रही बात क्या हो रहा है, एंगल पीओए इक्वल टू सीओए है ना। तो पीओए की जगह क्या रख दिया, सीओए। इधर आप देखेंगे सीओबी, एक कौन सा एंगल है, सीओबी, इसकी जरूरत है आपको, सीओबी की जरूरत है, पर आपको पता है क्यूओबी की जगह क्या रख सकते हैं, क्यूओबी की जगह रख सकते हैं सीओबी। यहाँ पर भी रखा एंगल सीओबी इजिकल टू कितना आ गया 180। अब यहाँ पे देखेंगे सीओबी सीओए सीओए कितना आ जाएगा 2 एंगल सीओए, प्लस सीओबी कितना आएगा 2 एंगल सीओबी इजिकल टू कितना आएगा 180। अब यहां से 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लेंगे क्या बचेगा, एंगल सीओए प्लस एंगल सीओबी इजिकल टू कितना आएगा 180। कितना आ जाएगा 180, ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा है ना। तो एंगल सीओए प्लस एंगल सीओबी इजिकल टू कितना आएगा 180, बाय में कितना चल जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया। अब ध्यान से देखिए सीओए और सीओबी क्या है, सीओए ये और सीओबी ये दोनों में एंगलों को प्लस करूंगा तो ये बना देगा ए ओ बी बना देगा। क्या बना देगा, इस दोनों जगह क्या लिख सकता हूं, एंगल ए ओ बी इजिकल टू कितना है 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और आप समझ सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। कर लिया नोट। देखिए एक बार और समझिए, क्वेश्चन में आपको बोला था कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है, और एक तीसरा टेंजेंट है जो कि सर्कल को सी पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है, और इसको एक्सटेंड पीछे करेंगे तो एक्स वाई को ए पर मिलेगा और एक्स डैश वाई डैश को बी पर मिलेगा। तो आपको बताना था कि ये वाला जो एंगल जो था कौन सा, ए ओ बी। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, देखिए इस टाइप से था। आपको प्रूव क्या करना था कि ए ओ बी ये पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये आपको बताना है। इस एंगल को मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको ये वाले एंगल को बोल दिया 4, ये बोल दिया, ये नाम दे दिए। फिर आपको आपने देखा कि क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, किसको, ओसी को। ये ओसी वाला कंसेप्ट नहीं दे रखा था, ओसी को आपने ज्वाइन किया। उसके बाद में आपको देखा दो ट्रेंगल बने, एक तो 1 एंगल बना, एक 2 बना। 1 वाला एंगल कौन सा था, कौन सा, ओपीए था, और एक कौन सा था, ओसीए। ये वाला दो ट्रेंगल थे, इन दोनों ट्रेंगलों को आपने लिया। इन दोनों ट्रेंगल में आपको पता चल गया ये रेडियस इक्वल होती है, रेडियस एक ही सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। फिर आपने देखा ओ इक्वल टू ओ ए इसमें भी है, 1 में भी है, 2 में भी है, कॉमन साइड हो गई। फिर एपी इक्वल टू एसी, एपी इक्वल है एसी की, क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट इधर गया, एक टेंजेंट इधर गया, क्या होगा
बाय थ्योरम 10.2। तो ये बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या आपको पता है, बाकी के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको जिसकी जरूरत है वही लिखेंगे। तो आपको पीओए कौन सा एंगल फर्स्ट और सीओए क्या है एंगल 2, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी टाइप से जब नीचे के 3 और 4 आप ट्रायंगल को लोगे, 3 कौन सा है, 3 है सीओबी या ओसीबी बोल सकते हैं, है ना। इन दोनों में देखेंगे ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे वैसे। तो ओक्यूबी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ओसीबी के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो 3 एंगल 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 3 कौन सा है, एक ट्रायंगल है क्यूओबी और सीओबी, ये 4th नंबर का एंगल, ये 3rd नंबर का एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फिर आपने लिखा पीक्यू क्या है, डायमीटर है। पीक्यू डायमीटर है विच रिप्रेजेंट है स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितने का बनता है, 180 का। तो ये एंगल पीओक्यू, ये पूरा जिसमें 1 2 3 4 इन सबको प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। ये पीओए सीओए, ये पीओए सेकेंड वाला सीओए है, फिर सीओबी है, फिर कौन सा है क्यूओबी है ना। ये सब ये सब आपने लिख दिया इजिकल टू 180 पीओए की जगह। फिर आपने देखा पीओए इक्वल है सीओए के, पीओए इक्वल है सीओए के। फिर आपने इधर देखा क्यूओबी इक्वल है सीओबी के, क्यूओबी इक्वल है सीओबी के। तो सीओबी सीओबी 2 सीओबी सीओए 2 सीओए 2 को कॉमन लिया, ये बच्चा इसकी जगह आपने रख दिया एओबी सीओए सीओबी, सीओए सीओबी 2 और 3 को प्लस करेंगे तो एओबी आ जाएगी, 2 कॉमन इधर गया, 180 से कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया, एओबी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का एंगल। तो पहले देखिए सिनेरियो को पहले समझिए। ये आपका क्या है, सर्कल। मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर एक इधर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। इसको नाम दिया P, इसको A बोला, इसको B बोल दिया। क्वेश्चन को समझिए, यही डायग्राम क्यों बना है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। अब टू टेंजेंट कहां से बनते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से बनते हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है। और आपको पता भी इसके बारे में कि ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थ्योरम 10.2 आगे क्या बोला है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, इनके बीच का एंगल ये है ना। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम कभी 180 डिग्री आ जाता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए समझिए, स्ट्रेट लाइन है, अब आपको पता है कि एक एंगल ये मैंने ले लिया, एक एंगल ये ले लिया। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना बनता है, 180। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे मैंने बोल दिया एंगल 1 और इसको 2 बोल दिया, एंगल 1 को प्लस करूंगा और एंगल 2 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 180। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। जब भी कोई से भी दो एंगल्स को आप कभी सम करो, प्लस करो और 180 डिग्री आ जाए, समझ जाना वो दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आपको बोला है कि इनके बीच का एंगल ये क्या है, सप्लीमेंट्री, किसके साथ में, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। अब इनसे जो सेंटर को जो मिलाने वाली जो लाइन है, इनके साथ में जो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। क्या बोला है, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये था, एक ये था, इसको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है किसको, सेंटर को, एट द सेंटर। तो इनके बीच का ये जो एंगल जो रहेगा, एक एंगल ये, एक एंगल ये क्या है, टेंजेंट के बीच का एंगल, ये दो टेंजेंट के बीच का एंगल, ये सप्लीमेंट्री है, किसके साथ में सप्लीमेंट्री है, क्या बोला है, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये लाइन सेगमेंट क्या करता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को क्या करता है, ज्वाइन करता है, कॉन्टेक्ट एट द सेंटर से ज्वाइन करता है। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। ये आपको प्रूव करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे सिंपल सा
आपको क्वेश्चन पूरा है, आपको जो प्रूव करना है वो लिखिए, प्रूव डेट। आपको प्रूव करना है क्या, एंगल पी ए पी बी, क्या लिखेंगे, एंगल ए पी बी। एंगल ए पी बी यही होगा, दो टेंजेंट के बीच का एंगल, ये सप्लीमेंट्री होगा, मतलब इसका सम किसके साथ में, एंगल ए ओ बी, इसको ओ नाम दीजिए, इजिकल टू कितना होगा 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, एंगल ए पी बी ये और ये एंगल ए ओ बी, इनको जोड़ोगे कितना आएगा 180 आएगा, ये प्रूव करना है। अब क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, कौन सी थ्योरम, 10.1, क्योंकि यहाँ पे आपका टेंजेंट है, टेंजेंट ये आपकी क्या है, रेडियस है, ये आपका टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस के ऊपर क्या होती है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। वैसे वैसे ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपकी रेडियस है, ये आपका टेंजेंट है। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो डेट the tangent is perpendicular to the radius। फुल स्टेटमेंट कब लिखोगे ना, फुल स्टेटमेंट ये होता है, अ टेंजेंट ड्रॉ टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वी नो डेट द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो क्या होगा, डेट इज, इसका मतलब क्या होगा, डेट इज एंगल ओ ए पी इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, एंड एंगल ओ बी पी ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ओ ए पी क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस 90 डिग्री, ये आपकी रेडियस है, टेंजेंट 90 डिग्री, तो ओ बी पी 90 डिग्री, ओ ए पी 90 डिग्री। आई थिंक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आप देखिए क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बाहर निकलता हूँ, एक ये, एक इस टाइप से, यहाँ पे आपकी रेडियस है और ये आपकी रेडियस ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका पी है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं, इस टाइप से। देखिए छोटे फॉर्म में मैंने लिखा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होती है, 4 होती है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होती है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ओ ए पी बी, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ओ ए पी बी, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ओ ए पी बी, दिख ही रहा है ना, ओ ए पी बी, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या जाएगा, इनके चारों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। क्या होगा, एंगल, अरे किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम कितना होता है 180 होता है, एंगल सम इन क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते, लिखना चाहो तो, इंटीरियर एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम मतलब अंदर के एंगल का कब सम करोगे, तो एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होता है किसी क्वाड्रिल, इनके चारों एंगल्स को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये, इनको प्लस करोगे, कौन कौन से एंगल है, एंगल आपका है ए पी बी, ये वाला एंगल पहले ये ए पी बी, प्लस फिर एक कौन सा, ये वाला कौन सा है, ओ, या इधर वाला ले लो, ये वाला, इसके बाद में ये ले लिया, कौन सा एंगल है, ओ ए पी, ये वाला ओ ए पी, फिर उसके बाद में कौन सा एंगल ये वाला, इसको क्या बोलेंगे ए ओ बी, प्लस फिर ये वाला एंगल ओ बी पी,
ओ बी पी, हमेशा बीच वाले एंगल को फोकस किया जाता है। इजिकल टू कितना होगा 360। ये मैंने पॉइंट गलत लिखा है, ये पॉइंट मैंने गलत लिखा है, 360 होता है। एंगल सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है। तब यहाँ पे देखिए ये एंगल तो आपको पता नहीं है, ए पी बी प्लस एंगल ओ ए पी, ये कितना है 90 डिग्री। ए ओ बी पता नहीं है, और ये एंगल कितना है ओ बी पी कितना है 90 डिग्री, इजिकल टू कितना आएगा 360। अब यहाँ पे देखो आपके पास बच्चा क्या, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ये बच्चा ना, एक तो ये बच्चा एक ये बच्चा, और 90 और 90 कितना आएगा 180, इजिकल टू कितना आ गया 360। अब ये प्लस का जो 180 है इसको आप इधर ला सकते हैं, तो क्या आ जाएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इजिकल टू कितना आएगा 360 माइनस 180, ये आएगा। अब इनको माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इजिकल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अरे आ गया ना 180 डिग्री, देखिए 180 डिग्री आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन जो आपको प्रूव करना था। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। वही लाइन लिख सकते हैं, पर बहुत बड़ी लाइन है, आप डायरेक्ट यहीं पर लिख लिए, हेंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर करना चाहे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको बोला था कि दो टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है सप्लीमेंट्री, किसके साथ में, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइंस के बीच का जो एंगल है इसके साथ में क्या है सप्लीमेंट्री बोले तो 180 डिग्री का होगा। तो आपको पता है कि ये रेडियस है, ये टेंजेंट 90 डिग्री होगा, ये रेडियस है टेंजेंट 90 डिग्री होगा। अब इनको सबको प्लस कर दो, कितना आएगा 360 डिग्री, कितना आएगा 360, सबको प्लस कर दिया 360। अब दो की वैल्यू आपको पता थी वो रख दी, 90 90 180 हो गया, ये उस साइड गया 360 माइनस 180 180। अब यहाँ पे इन दोनों को वही एक ए पी बी आ गया, ये वाला ए पी बी, और एक कौन सा ए ओ बी, ये इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना था आपको। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कर लिया नोट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक पैरेललोग्राम है जो कि क्या कर रहा है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इज अ रोम्बस, वो क्या है रोम्बस है। पैरेललोग्राम जो है वो क्या है रोम्बस है, ये आपको प्रूव करना है, जो कि सर्कल को क्या कर रहा है सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो देखिए ये आपका क्या है सर्कल है। आप एक पैरेललोग्राम आप ड्रॉ करो, कैसा भी बना लो। ये आपका पैरेललोग्राम है, इसका नाम दिया ए बी सी डी, ये आपका सेंटर है ओ। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनको नाम दे दिया, एक को दे दिया पी, एक को दे दिया क्यू, इसको दे दिया आर, इसको दे दिया एस, ये दे दिया। अब आपको बोला गया है कि एबीसीडी क्या है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, पर आपको प्रूव करना है कि ये जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है इसको सर्कल को पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम क्या है आपका रोम्बस है। अब रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए, रोम्बस क्या होता है। रोम्बस क्या होता है, जिसमें फोर साइड से क्या होती है इक्वल होती है, जैसे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और डी ए या ए डी, जिसमें चारों साइड से इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं रोम्बस। आपके दिमाग में ये भी आ रहा है, स्क्वायर भी तो उसी को बोलते हैं, पर स्क्वायर और रोम्बस में बहुत डिफरेंस है। जो स्क्वायर होता है उसके फोर साइड से इक्वल तो होती है, पर डायगोनल भी साथ में इक्वल होते हैं, और रोम्बस में जो फोर साइड तो इक्वल होती है साथ में, पर डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोनों एक जैसी है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी अलग है किसकी, रोम्बस और स्क्वायर की। तो आपको बताना है कि ये आपका जो एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम तो पता है ना, जिसके अपोजिट साइड से क्या होती है पैरेलल भी होती है और इक्वल भी
होती है। तो यहाँ पे आप गिवन में पहले लिखेंगे, गिवन में आप लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ये क्या है? पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है तो क्या आएगा? AB इक्वल टू क्या आ जाएगा? CD एंड BC इक्वल टू क्या आ जाएगा? DA। DA या AD। BC इक्वल टू क्या आ जाएगा? DA या AD आ जाएगा। ये आपको गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूव डेट। आपको प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। ये क्या आपका रोम्बस है? रोम्बस बोले तो यानी आप इसको लिख सकते हैं, और या तो ये लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D, या तो ये प्रूफ कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। आप क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है थ्योरम कौन से? 10.2। एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर, तो वो हमेशा क्या रहेंगे? दो टेंजेंट। इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक AP और एक AS, ये आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये दो टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दो टेंजेंट D से ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये आप पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट, वी नो डेट, वी नो डेट टू tangents are drawn from an external point to the circle are equal। ये क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। इसका मतलब क्या? डेट इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो AP है वो इक्वल किसके हो जाएगा? AP इक्वल होगा AS के। AP इक्वल किसका होगा? AS के। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? या यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया, पहले तो इक्वेशन फर्स्ट दिया और यहाँ पे आपने लिखा A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट P क्या एक्सटर्नल पॉइंट है? यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करे तो आपस में क्या होगी? इक्वल होंगे, है ना। फिर इसके साथ में आपने लिखा BP इक्वल टू, BP इक्वल टू क्या आ जाएगा? BP इक्वल टू क्या आ जाएगा? BP इक्वल टू क्या आ जाएगा? BQ। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दिया, इसको इक्वेशन क्या दिया? सेकंड नाम दिया। फिर यहाँ पे आप देखोगे कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है? B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये वही का वही स्टेटमेंट आपको लिखना है। फिर ऊपर चले, C एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या होगा? CQ इक्वल होगा CR। आपका CR जो इक्वल होगा किसके होगा? CQ के। इसको इक्वेशन थर्ड बोला। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट कौन है? C। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? C है। ये CR इक्वल होगा CQ के इक्वल होगा। फिर एक्सटर्नल पॉइंट D है तो इसके लिए ये DR और ये इक्वल होंगे ना। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? DR इक्वल टू क्या लिखेंगे? DS। इसको इक्वेशन फोर्थ। यहाँ पे आप देखेंगे कौन एक्सटर्नल पॉइंट है? D इज अ एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल। अब क्या करें? आप इन चारों को ऐड कर दीजिए। चारों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन ऐड होगा और राइट हैंड साइड वाला होगा। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनको जोड़ दिए, ऐड कर दिया, क्या आएगा? यह आ जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और इधर के प्लस होंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, यही होगा। अब देखिए AP मैंने लिखा AP प्लस BP। AP प्लस BP को ध्यान से देखिए, AP प्लस BP क्या बना देगा? AB बना देगा। प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या बना देगा? ये बना देगा CD। और इधर आप देखेंगे AS प्लस BQ, AS प्लस BQ नहीं, AS प्लस DS, इसको साथ में लिख दीजिए। अगली स्टेप पे करेंगे AS प्लस DS, और इधर क्या है?
बी क्यू प्लस सी क्यू। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया ए बी, क्या आ गया ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, और इधर ए एस प्लस डी एस क्या आ जाएगा, ए एस को प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में आप रीअरेंज कर सकते हैं, तो इसको आगे लिखा और इन दोनों पीछे लिखा, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या बना दिया ए डी, ए डी बोल दो या डी ए बोल दो, है ना, ए डी या डी ए लेंथ है, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये कितना आपका है बीसी, ये कितना है आपका बीसी, ये आपका मोस्ट कंक्लूजन निकला ये। अब आपको प्रूव करना है तो इजीली आपको पता है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू क्या है सी डी एंड बी सी इक्वल टू क्या है, बी सी की इक्वल है ए डी या डी ए बोल दो या ए डी, ये आपको क्या है गिवन है, ये आपका क्या है गिवन है, ये ब्रैकेट में लिखा। तो कहने का मतलब क्या है, आप क्या लिख सकते हैं ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं सी डी, या सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं ए बी, ये ए बी है, सी डी की जगह मैंने रख दी ए बी, ठीक है। और यहाँ पे आपका ए डी की जगह मैंने रख दिया बी सी, ए डी की जगह क्या रख दिया ए डी या डी ए की जगह क्या रख दिया बी सी, तो बी सी और ये भी कितना आ गया बी सी, तो ए बी कितना आ गया 2ab और बी सी 2bc, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपका यहाँ पर निकला है, ये जो ए बी आपका है किसके इक्वल है बी सी के, ये आपने प्रूव कर दिया ए बी इक्वल टू बी सी का, पर आपको पता है कि ए बी इक्वल है सी डी बी, ए बी इक्वल है सी डी बी, और आपका जो बी सी जो है वो इक्वल है डी ए के, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अरे भैया सबके सब क्या होंगे इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे सभी के सभी, देखिए आपने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये ए बी किसके इक्वल है डी सी के इक्वल है, ये आपने बोला था ए बी इक्वल है डी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है कि जो ए बी इक्वल है बी सी के, तो ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ ए बी सी डी सब क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, सब क्या आपस में इक्वल हो जाएंगे। आप कभी लिखना है कि भैया कैसे, तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, इसको सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चेंज कर सकते हैं, पर आप चेंज करना नहीं चाहता, डायरेक्ट आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ सबके सब क्या हो गए इक्वल हो गए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हैंस प्रूव्ड। देखिए क्या किया आपने क्वेश्चन, ये आपको डायग्राम बनाया था, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ये जो आपका पैरेललोग्राम है ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, बताना ये जो रोम्बस ये जो पैरेललोग्राम है ये आपका पैरेललोग्राम नहीं, ये आपका क्या है एबीसीडी क्या है रोम्बस है। मतलब आपको गिवन में क्या एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम गिवन है, तो पैरेललोग्राम में तो ए बी सी डी के इक्वल होगा और बी सी इक्वल होगा डी ए की, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। पर आपको प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है रोम्बस है, एबीसीडी रोम्बस है, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो आपकी जो फर्स्ट थ्योरम जो थी सेकेंड थ्योरम थी 10.2, जो कि क्या कहते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो एपी की इक्वल एएस आ गया, बीपी की इक्वल बीक्यू आ गया, सीक्यू की इक्वल सीआर और डीआर की इक्वल डीएस। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिखी है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको ऐड कर दिया इधर वालों को और इधर वालों को, इधर वालों को ऐड किया तो एपी प्लस बीपी आपका एबी आ गया, एपी प्लस बीपी का एबी आ गया, और सीआर प्लस डीआर सी डी आपका आ गया, सी डी रख दिया। इधर आपने देखा एएस के पास में डीएस को ले आया, एएस प्लस डीएस क्या हो गया एएस प्लस डीएस हो गया एडी, एएस प्लस ये क्या आ गया एडी, और बीक्यू प्लस सीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू क्या आ गया बीसी। फिर आपने देखा कि ए बी इक्वल है सी डी और बी सी इक्वल है डी, ए गिवन था, मैंने सी डी की जगह क्या रख दिया ए बी और इधर ए डी की जगह रख दिया, ए डी की जगह रख दिया बी सी, तो बी सी 2bc, ए बी 2 से 2 कैंसिल आउट, ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी आपने प्रूव कर दिया ए बी इक्वल है बी सी की, जबकि ए बी सी डी के भी इक्वल है, मतलब ये तीनों इक्वल है और ये इसके इक्वल है,
AD के, कुल मिलाकर के चारों इक्वल है। यहाँ पे आपका हो जाता है प्रूफ। अब 2 क्वेश्चंस और बच्चे हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो थोड़े से बहुत ज्यादा थोड़े से लेंदी टाइप के क्वेश्चन है, अगले वीडियो में उनको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।